स्पीच देना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्पीच दे कैसे। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी ऑडियंस होंगी, स्टेज पर भी बहुत सारे लोग होंगे। हमें ये कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम एक बेस्ट स्पीच को दे सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे 8 टिप्स को जानेंगे जिसको फॉलो करने के बाद दोस्तों आप इजीली जाकर के एक बेस्ट स्पीच दे सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान से पॉइंट्स है, बस हमें डरना नहीं है, हमें एकदम ही कॉन्फिडेंस के साथ इन 8 टिप्स को फॉलो करना है और एक बेस्ट स्पीच देना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। दोस्तों नंबर 1, आपके लाइफ में जब कभी कोई प्रॉब्लम आए या फिर कभी भी जब फेलियर आए तो दोस्तों आपको उससे सीखना है, आपको कभी भी रुकना नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है वो एज एन फ्रेंड या फिर एज एन ब्रदर देखना है। दोस्तों आप जब फील के साथ, जब आप एज एन भाई या फिर आप दोस्त की जैसे जब आप इस वीडियो को देखोगे तो जो मेरा मेन मैसेज है, जो आपकी हेल्प करना है, जो आपको आगे बढ़ने में दोस्तों वो पूरा हो सकता है। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और सिर्फ एक यूट्यूबर की तरह देखोगे तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं बन पाती। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑडियंस का जो इंटरेक्शन है वो गेन करना है। दोस्तों किस तरीके से ऑडियंस हमें देखे, किस तरीके से जो उनका इंटरेक्शन होता है दोस्तों उसे हम ग्रैब कर सके। नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब हाउ एंड व्हाई। आप ऐसा कुछ कर सकते हो जैसे कि अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं जा रहा हूँ कुछ वहां पर स्पीच देने के लिए कहीं पर भी, तो दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एक क्वेश्चन वहां पर बोलूंगा, जैसे कि क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब है। तो दोस्तों वो अचानक से सब लोग देखने लगेंगे। या फिर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी दे सकते हो, जैसे आप कुछ फनी कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी को भी कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हो तो और भी जो लोग होते हैं वो अचानक से देखने लगते हैं। या फिर आप इसकी जगह कोई स्टोरी वगैरह कह सकते हो, या फिर आप कुछ भी अपने से बना करके एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे सकते हो। तो इससे होता है क्या है कि जो पब्लिक का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा जो स्पीच है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताना है। दोस्तों होता क्या है, जैसे अगर हम कुछ बोलने वाले हैं, मान लीजिए कि आप एक 10 मिनट की स्टोरी बताने जा रहे हो, अगर उसमें से आपने अगर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट उसका अगर आपने शो कर दिया तो दोस्तों वहाँ होगा क्या कि पब्लिक इंटरेक्ट हो जाएगी। और जब पब्लिक यहाँ से इंटरेक्ट होगी दोस्तों तो आपको जब वो स्टोरी बोलोगे तो पब्लिक उसको सुनेगी, ऑडियंस उसको सुनेगी और लोग साइलेंटली बैठ के आपको समझेंगे। दोस्तों आपकी स्पीच का जैसे कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं कोई स्पीच दे रहा हूं तो मैं कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो मैं आज की स्पीच में बोलने वाला हूं, जैसे कि जिंदगी बदलने के ऐसे 4 तरीके हैं जिसको आप फॉलो करने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों वो 4 तरीकों पर इंप्रेशन जमेगा। अब वो ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिसको फॉलो करने के बाद, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो भी स्पीच होगी दोस्तों आप उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे। मान लीजिए कि अगर आपका स्पीच है 15 अगस्त को, तो दोस्तों अगर आप आजादी के ऊपर एक स्पीच दे रहे हो तो आप ये वहां पर बता सकते हो कि किस तरीके से हम आजाद होते हुए भी दोस्तों अपने कंट्री को और आगे लेकर जा सकते हैं, किस तरीके से जो पॉवर्टी रेट है हम उसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हमारे पास 30 लाख ग्रेजुएट है आज के टाइम पर तो हम किस तरीके से इस एजुकेशन का बिजनेस लेवल पर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे कंट्री की भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दोगे दोस्तों तो वहां पर होगा क्या, इंटरेक्ट हो जाएगा पब्लिक का आपसे, मतलब पब्लिक आपको सुनेगी, आपकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें सेकंड पॉइंट को यूज करना है। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ना कि सिर्फ स्पीच के लिए बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी दोस्तों, वो है स्माइल। जब आप स्माइल करते हो, जब आपके चेहरे पर एक हैप्पीनेस होता है तो यू नो क्या हैप्पीनेस से क्या होता है कि इंटरेक्शन हो जाता है, मतलब ऑडियंस आपको देख रही है। या फिर आप अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में भी अगर बात करो तो अगर हम किसी से बात करते हैं तो दोस्तों उनका हमारे से कब इंटरेक्शन होता है, जब हम स्माइल के साथ, जब हैप्पीनेस के साथ हम उनसे बात करें। तो दोस्तों when the happiness will be on your face, when you will be smile in the front of audience, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, एक इंटरेक्शन सा हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी बोल रहे हो तो दोस्तों अगर आप स्माइल के साथ बोल रहे हो तो वो भी स्माइल करते हैं। कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का इफेक्ट होता है सामने वाले के ऊपर। आप जैसे करते हो सामने वाले के ऊपर वैसा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप स्माइल करते हो, जब आप हैप्पी रहते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली इसको देखकर वो स्माइल करता है, आपको सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट। जब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट करते हो दोस्तों, आप स्पीच दे रहे हो या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो, अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना कि आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखना।
मतलब क्या, अगर हम कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि आज हमारी ऐसी स्पीच है कि आज हम इस स्पीच में ये करेंगे, कौन आपको सुनेगा दोस्तों? अगर ऐसी स्पीच दूं तो मुझे कौन सुनेगा? तो अगर हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर हीरो अगर ऐसे करके बात करेगा तो फिर तो बात बनेगी ही नहीं दोस्तों। अगर हम एक आई कांटेक्ट बनाते हैं तो सामने वाला के दिल में भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि हाँ मेरे से सामने वाला कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। रिस्पेक्ट अलग चीज होती है, कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है दोस्तों। रिस्पेक्ट के लिए हमें हमेशा अपनी आइज को नीचे रखना चाहिए, एक रिस्पेक्ट सामने वाले को देना चाहिए, वो अलग चीज है दोस्तों। और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस की बात है, जब आप बात कर रहे हो, जब आप किसी चीज को कुछ समझा रहे हो, तो दोस्तों आपको उसे कॉन्फिडेंस के साथ उसको समझाना है कि सामने वाला आपको सुने कि आप क्या कर रहे हैं। गेस्टर, हमारा जो गेस्टर है मतलब कि हमारा खड़ने का तरीका और हमारे बोलने का जो मूवमेंट है। मान लीजिए कि आप स्पीच दे रहे हो और आप कुछ इस तरीके से खड़े हो, लाइक फनी टाइप आप खड़े हो और आप स्पीच दे रहे हो, तो लोग कहीं ना कहीं हंसेंगे। लाइक मैंने अपना जो हाथ है वो जेब में डाल दिया और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हाथ एक मेरा सर पर है और मैं स्पीच देने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं फॉर्मल तरीके से खड़ू एक स्पीच की तरह, कि लोग देखें कि ये मतलब इनका खड़ने का स्टाइल कितना अच्छा है, तो स्टाइल से भी कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरेक्शन बढ़ता है। और आज के जो हम जमाने में जी रहे हैं, यहाँ पर तो स्टाइल की तो आप वैल्यू जानते ही हो, हर कोई स्टाइल में लगा हुआ है। तो दोस्तों एक स्टाइलिश इंटरव्यू हम किस तरीके से दे सकते हैं, जब हम इसको सीखेंगे। आप फॉर्मली खड़े हो, किस तरीके से आप खड़ सकते हैं एक नॉर्मल गेस्टर में, जैसे कि हम किसी को समझाते हैं या फिर हम किसी को कुछ बताते हैं। तो दोस्तों आपके स्पीच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इमोशनल स्पीच दे रहे हो तो आपका पोजिशन कैसा होना चाहिए। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो तो आपको किस तरीके से मूवमेंट करना है। जो मूवमेंट एनालिसिस दोस्तों अगर हम यहाँ पे समझेंगे, अगर हम अपना मूवमेंट एनालिसिस करने लग गए तो हम एक बेस्ट स्पीच दे सकते हैं एक बेस्ट स्टाइल के साथ। कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमारे लाइफ में हर जगह हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दोस्तों हम अपने लाइफ में क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं डर डर के पीछे हट जाएंगे। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि हमारे लाइफ में एक ही लाइफ मिली है, क्यों ना इसको बेस्ट तरीके से जी कर देखा जाए। ऐसी लाइफ जियो कि लोग आपको देखकर बोले कि वाह क्या लाइफ है, और लोग बोले या ना बोले आपके दिल में ऐसा आना चाहिए कि वाह मैंने क्या लाइफ जिया। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल आपको हर जगह काम में आएगा। तो क्यों ना आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक स्पीच दे रहे हो, वॉट एवर द प्लेस इज, आप कहीं पर भी दे रहे हो वो स्पीच, चाहे वो कॉलेज हो, ऑफिस हो, फेस्टिवल हो या फिर कोई भी जगह दोस्तों लाइफ दुनिया में, तो अगर आप वहाँ पर स्पीच दे रहे हो तो दोस्तों अगर आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि अब तो बस मैं ऐसी स्पीच दूंगा कि लोग मुझे देखते रह जाएं, या फिर ऐसी स्पीच दूंगा कि लोगों के दिल में मैं जगह बना लूँ। तो दोस्तों ऐसी अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, अगर आप ऐसा कुछ सोच करके जाते हो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है दोस्तों। आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपकी माइंडसेट ऐसी रही, पॉजिटिव लाइन पे अगर आप चलते रहे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या होगा और बेस्ट से बेस्ट कंडीशन क्या होगा। वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, यही हमारे माइंड में चलता है, कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट नहीं जाऊं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि आज जो मैं अपनी लाइफ का जो स्पीच दूंगा, मुझे लोगों को समझाना है, मुझे लोगों को राह दिखाना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो दोस्तों हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन होता है कि आज मैं जो स्पीच दे रहा हूँ, इस स्पीच को सुनने के बाद लोग कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है हमारा ड्रेसअप स्टाइल। दोस्तों जब हम वेल ड्रेसअप होते हैं, यानी कि जिस टाइप का स्पीच है, अगर हम कुछ वैसा ड्रेस करके जाए तो लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी तरफ और ज्यादा बढ़ता है, लोग हमारी तरफ आकर्षित और होने लगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपका फेस्टिवल हो, आप उस तरीके के हम ड्रेस पहनते हैं, तो इसी तरीके से आपका जैसा स्पीच है, अगर आप वैसा ही वेल ड्रेस बनकर जाओ तो दोस्तों इसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों जब कभी हम स्पीच वगैरह देने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम घबराने लग जाते हैं वहाँ पर जाकर के, पता नहीं अभी सब अचानक से देखने लगेंगे। ऐसा भी होता है कि हमारे जो माउथ से दोस्तों वर्ड्स ही नहीं निकलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे देखोगे तो उनकी स्टोरी में, तो दोस्तों वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में वो निकलते ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर ऐसा कभी होता है बाय चांस, तो दोस्तों आपको वहाँ पर घबराना नहीं है, रिलैक्स लेना है दोस्तों। वहाँ पर आपको ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम साइलेंटली काम डाउन होकर आप खड़ सकते हो दोस्तों। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 बोलकर, आप अगेन वापस से स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपका गेन बढ़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर हमें फुल पेशेंस के साथ बोलना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, काम एकदम ठंडे दिमाग से सोच समझ कर बोलना है। नहीं बोलने से बेटर है दोस्तों अगर आप काम डाउन होकर के अच्छे से बोलोगे दोस्तों तो कुछ बात बनेगी। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला और क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखेगा, उससे ज़्यादा और क्या कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपने अगर आप ये इंटेंशन के साथ वहाँ पर जाते हो कि आपको कुछ सीखना
देना है, आपकी स्किल को बढ़ाना है, आपको वहां पर कुछ सामने डिलीवर करना है और खुद भी कुछ सीख कर आना है, तो हमें वहां पर डर नहीं लगेगा।